नमस्ते। आज हम मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग के कुछ बहुत ज़रूरी सिद्धांतों और सोच पर बात करेंगे। ये जो जानकारी है ये बीएससी नर्सिंग के 5वें सेमेस्टर की एक किताब है, मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग सिद्धांत और अभ्यास। उसी के कुछ हिस्सों से ली गई है। हमारा मकसद है कि हम इन विचारों की तह तक पहुंचे, उन्हें समझें। जैसा प्रोफेसर के रेड्डेमा ने भी किताब की भूमिका में कहा है, ये सिर्फ दिमागी जो परेशानियां हैं उनके इलाज के बारे में नहीं है, बल्कि ये तो इंसान को, उसकी भावनाओं को, उसके बर्ताव, माहौल, इन सब के साथ पूरी तरह समझने की एक कोशिश है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर बात करना। तो पहली बात जो सामने आती है वो ये कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई बीमारी ना हो। ये दरअसल एक ऐसी हालत है जहां कोई इंसान अपनी काबिलियत को पहचानता है, जिंदगी के जो आम तनाव हैं, उतार चढ़ाव हैं, उनसे निपट सकता है और समाज में अपना कुछ योगदान दे पाता है। ये थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव नजरिया है ना? केयर को काफी हद तक बदल देता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारी जो बायोलॉजिकल बनावट है, हमारी सोच, हमारे सामाजिक हालात, यहाँ तक कि हमारी जो आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, उन सब का मिला जुला असर होता है। और दूसरी तरफ मानसिक बीमारी जो है वो सोचने, महसूस करने, बर्ताव या फिर मूड पर असर डालती है और इससे रोजमर्रा के काम और रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं। यहीं पर मानसिक स्वच्छता या जिसे मेंटल हाइजीन कहते हैं वो बात आती है। हाँ, मानसिक स्वच्छता, ये शब्द सुनने में थोड़ा अलग सा लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, ये दरअसल मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारी से बचने का एक विज्ञान और अभ्यास है, आप कह सकती हैं। इसमें तनाव से निपटना कैसे है, एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल कैसे अपनानी है, ये सब चीजें शामिल हैं। जैसे अपनी भावनाओं पर ध्यान देना या जरूरत पड़ने पर मदद मांग लेना या फिर काम से हटकर अपनी पसंद की चीजों के लिए वक्त निकालना। ये एक तरह से क्या कहते हैं, दिमाग की देखभाल है, जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं। अच्छा, समझ गया। तो ये एक तरह की मेंटल वेलनेस प्रैक्टिस हुई। अब आते हैं उन सिद्धांतों पर, उन उसूलों पर जिन पर यह पूरी नर्सिंग टिकी है। पहला बताया गया है स्वीकृति, यानी मरीज जैसा है उसे बिना किसी शर्त या जजमेंट के अपनाना। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर असलियत में से निभाना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब मरीज का व्यवहार शायद चैलेंजिंग हो। हाँ, ये वाकई एक चुनौती है। और यहीं पर दूसरा सिद्धांत, व्यक्तिगत देखभाल, वो काम आता है। क्योंकि हर इंसान का सफर अलग होता है, तो देखभाल का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही, मतलब उसके हिसाब से होना चाहिए। स्वीकृति का मतलब ये नहीं कि हम बुरे बर्ताव को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि हम उस इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी से जुड़ा है समानुभूति, सहानुभूति नहीं। ये बहुत जरूरी फर्क है। समानुभूति, सहानुभूति नहीं। हाँ, मतलब हमें मरीज के दर्द को, उसके अनुभव को महसूस करना है, समझना है, सिर्फ उस पर तरस नहीं खाना है। क्योंकि तरस खाने से ना एक दूरी बन जाती है, जबकि समझने से एक रिश्ता बनता है, एक कनेक्शन। हाँ, ये फर्क बहुत अहम है और इस रिश्ते को बनाने और फिर बनाए रखने के लिए जाहिर है चिकित्सीय संचार यानी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती होगी। मतलब भरोसा बनाना, ध्यान से सुनना और फिर सही तरह से जवाब देना। और साथ ही मरीज की बातों को गोपनीय रखना, ये भी बहुत जरूरी है। और उसे एक सुरक्षित माहौल देना, शारीरिक और भावनात्मक रूप से, जहां वो खुलकर बात कर सके। जी बिल्कुल। और ये सब कुछ ये एक व्यावसायिकता के दायरे में होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझना, अपनी सीमाओं को जानना और आखिर में समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक अप्रोच जिसे कहते हैं, यानी सिर्फ बीमारी के लक्षणों पर ही ध्यान नहीं देना, बल्कि इंसान के मन, शरीर, आत्मा और समाज, उसके हर पहलू पर गौर करना। ये सारे सिद्धांत जब मिलते हैं ना, तभी एक असरदार देखभाल की पूरी तस्वीर बनती है। तो ये सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं है, इनका सीधा असर पड़ता है कि देखभाल कैसी होगी। फिर देखभाल सिर्फ दवा देना या कोई प्रोसीजर करना नहीं रह जाता, बल्कि वो सम्मानजनक और प्रभावी बन जाती है। नतीजा ये होता है कि मरीज के ठीक होने और वापस अपनी जिंदगी में लौटने की संभावना बढ़ जाती है। ये पूरी तरह से मरीज को केंद्र में रखकर उसकी गरिमा और उसके मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए देखभाल करने का तरीका है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ टेक्निकल स्किल या हुनर का मामला नहीं है, बल्कि ये देखभाल के पीछे गहरी मानवीय सोच और समझ का मामला है।
बिल्कुल सही कहा आपने। आज की बातचीत में हमने मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग के उन बुनियादी पत्थरों को छुआ है जिन पर सच्ची हमदर्दी और असरदार देखभाल की इमारत खड़ी होती है। ये सिर्फ लक्षणों का इलाज करने से कहीं ज्यादा है। ये तो इंसान को उसकी पूरी जटिलता में, उसकी गहराई में समझने और उसे सहारा देने के बारे में है। यहाँ एक सवाल है जो हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। ये जो सिद्धांत हैं, जैसे स्वीकृति है, समानुभूति है, समग्र नजरिया है, इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं, अपने आपसी रिश्तों में, खासकर उन लोगों के साथ अपने बर्ताव में जो शायद किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहे हों, भले ही उन्हें कोई फॉर्मल डायग्नोसिस ना मिला हो। इस पर सोचने की जरूरत है।